महासमुंद जिले से आता हूँ। बहुत सारे दूसरे राज्यों से भी आए हैं। मैं एक क्रिकेट प्लेयर हूँ, कभी मौका मिले देख के सीखने को मिलता है। कार्यक्रम बहुत अच्छा। छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइम हो रहा है, जो ग्रामीण अंचल से उठ करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन होगा उनका। गवर्नमेंट जो है खेलो इंडिया जैसे नेशनल लेवल के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रही है। भविष्य में सरकार और भी ज्यादा तत्पर रहेगी। ये एक बहुत ही सराहनीय विषय है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जो दिखाया जा रहा है। काबिले तारीफ मैं कहना चाहूंगा कि इस राज्यों से दर्शक आए हुए हैं, पूरे भारतवर्ष में एक नई पहचान बन रही है। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि यहाँ ओपनिंग होगा। यहाँ पे दिखाई दे रही हम लोग को बहुत अच्छा लगा। खेलो इंडिया की तो बात ही अलग है और सरकार खिलाड़ियों के बहुत अच्छे भविष्य के लिए काम कर रही है। ट्रैक सूट, डीए सारी सुविधा हमको सरकार से मिलती है। जोहार संगवारी हो, मैं हरो भरेट और यहाँ पे देखा तो कभी जय संगवारी हो। आज के जो दिन है आज ऐतिहासिक पल बन के पूरा भारत भर, पूरा छत्तीसगढ़ पर खबर की यहाँ पहली बार खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन हुए। यहाँ पे जेमा 3 से भी ज्यादा राज्य के जो खिलाड़ी मन यहाँ पे वो अपन प्रदर्शन दिखाया पर, जो टैलेंट दिखाया पर यहाँ पे आए हुए। यहाँ पे ये जो खेल यहाँ पे वो छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में हुआ था, जहाँ पर मौजूद है रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में, जहाँ 3700 से भी ज्यादा खिलाड़ी बना अपन टैलेंट दिखाया पर यहाँ पे आए हुए हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पे जो माहौल है वो इतना ज्यादा रंगीन हो चुकी है। लोगन मन काफी ज्यादा यहाँ पे एक्साइटेड नजर आते। सबसे अपन जो खेल के प्रदर्शन करे बना है, लोगन मन यहाँ पे खेल देखे बना है, वो सबसे भारी ज्यादा एक्साइटेड नजर आते। चलो यहाँ पे जब तक लोगन मन मौजूद है, लोगन से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पे क्या खास होने वाला है और लोगन मिला का आगे उम्मीद आवे खेल से। पहली बार यहाँ पे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स का आयोजन हुआ है, तो आपको कैसा लगा? बढ़िया, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो यहाँ महासमुंद जिले से आता हूँ, यही साइंस कॉलेज पढ़ता हूँ। साइड में बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है अच्छा ही होगा। दूसरे राज्यों से भी आए हैं खेलने के लिए, तो उनको उनसे हमें सीखने को मिल सकता है। तो मेरा तो मैं भी वॉलंटियर के रूप में यहाँ हूँ। और जैसे यहाँ पे हो रहा है खेल वगैरह का आयोजन हो रहा है, अब यहाँ पे नेशनल लेवल पे हो रहा है, तो आगे क्या क्या उम्मीदें दिखाई दे रही है आपको? मतलब क्या क्या हो सकता है जो आप लोग का फ्यूचर है उसको लेकर क्या? और मैं एक क्रिकेट प्लेयर हूँ, क्रिकेट प्रेमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट भी हो, इसके साथ साथ और कुछ खेल हैं जो हुए, तो हमें भी कभी मौका मिले, हम तो नहीं खेल पाए, देख के सीखने को मिलता है, हमको अच्छा लगता है। जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है तो आयोजन कैसा लगा? मतलब सुविधाएं क्या क्या मिल गया है? सभी हम तो वॉलंटियर के तौर पे हैं, तो अभी जहाँ तक देखे हैं ना, सभी अच्छे तरीके से चल रहे हैं। के साथ बढ़ा रहे हैं और हम आदरणीय मनसुख मांडविया जी के पूरे प्रदेश के तरफ से इसलिए भी आभारी हैं कि उन्होंने आज यहाँ मंच से आश्वस्त किया है कि आने वाले वर्षों में भी ये नेशनल ट्राइबल गेम यहीं से शुरू होगा, छत्तीसगढ़ से शुरू होगा। इतना बड़ा आशीर्वाद उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि हमारे छत्तीसगढ़ में खेल के जगत में कोई भी आवश्यकता होगी तो उसको वो पूरा करेंगे, भारत सरकार की तरफ से पूरा करेंगे। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने जितना उनसे चाहा है उससे कहीं ज़्यादा ही हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है और पूरा उम्मीद है कि उनसे भरपूर आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा, छत्तीसगढ़ को मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी को, केंद्रीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में खेल के जगत में प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारे जनजाति भाइयों में हुनर की कमी नहीं है, सिर्फ उनको अवसर मिलना चाहिए और ये अवसर आप प्रदान कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पर खेल को बढ़ाने के लिए इस साल के बजट में मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, इसके लिए 100 करोड़ रुपया रखे हैं और पूरे प्रदेश में खेल का अधोसंरचना बढ़ाएंगे और जो प्रतिभा है उसको निखारने का काम इस मिशन के द्वारा होगा। अभी हम लोग दो बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक संपन्न किए हैं। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि बस्तर ओलंपिक में 4 लाख लोग उसमें शामिल हुए, 4 लाख लोग, जिसमें पुनर्वासित नक्सली जो हैं उनकी टीम भी खेली। नुआ बाट के नाम से उनकी टीम का नाम था, नुआ बाट नई राह, वो लोग भी खेले। इससे अंदाजा लग सकता है कि हमारे जनजातीय लोगों में खेल के प्रति कितनी रुचि है।
ये जो खेलो इंडिया का आयोजन हुआ है उसको देख के आपको कैसा फील हो रहा है? खेलो इंडिया का आयोजन छत्तीसगढ़ में जो है ट्राइबल गेम्स का फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है नए नए प्लेयर्स हैं जो ग्रामीण अंचल से उठ करके यहाँ तक पहुंचे हैं। फर्दर यहाँ से उनकी पोजीशन लगने के पश्चात वो लोग आगे इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन होगा उनका। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार उनको प्रोवाइड करवा रही है। तो जैसे कि यहाँ पे अब पहली बार हुआ है खेलो इंडिया का आयोजन, तो आगे क्या फ्यूचर का मतलब है कि क्या उम्मीद है आपको सरकार से? उम्मीद यही है कि जिस तरह से आजकल आफ्टर कोविड हम 2020 के बाद देखें तो जिस तरह से फिजिकल एजुकेशन को लेकर के या फिर स्पोर्ट्स को लेकर के जो जागरूकता आई है वो निश्चित तौर पर आज इस स्तर पर पहुंची है कि गवर्नमेंट जो है खेलो इंडिया जैसे नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवा रही है और ये इस तरह के गेम्स ऑर्गेनाइज करवा रही है। तो निश्चित तौर पर हमें ये पूरी उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में जो है छत्तीसगढ़ सरकार इस चीज को लेकर के और भी ज्यादा तत्पर रहेगी और योगा हो या फिर फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स जैसी चीजों को लेकर के निश्चित तौर पर आगे और भी नए नए ऑर्गेनाइजेशन आने की पूरी संभावना है, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे एक ही मंच पे हमारे छत्तीसगढ़ की जितनी भी संस्कृति है, जैसे सुहागित हो गया, लतरिया हो गया, कर्म हो गया, राउत नाटा, हर चीज को एक साथ दिखाया जा रहा है एक ही मंच पे, तो आपको कैसा लग रहा है इस चीज को देख के? ये एक बहुत ही सराहनीय विषय है, क्योंकि एंटरटेनमेंट का एक अपना अलग विषय है। एक तरह तो स्पोर्ट्स जो है वो खुद रिक्रिएशन का मनोरंजनात्मक का काम करता है, दूसरी ओर यहाँ पर जो तमाम जो मनोरंजनात्मक जो डांस हो रहे हैं, नृत्य हो रहे हैं, जिसमें जो कल्चर को जो है संस्कृति को छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जो दिखाया जा रहा है वो बहुत ही काबिले तारीफ मैं कहना चाहूंगा। और इस एंटरटेनमेंट के माध्यम से जो तमाम अन्य जैसे कि आप देख सकते हैं जो 30 राज्यों से साथ ही जो यूनियन टेरिटोरीज है वहां से भी जो है यहाँ पर जो दर्शक आए हुए हैं, तो इस तरह से जो है पूरे छत्तीसगढ़ यानी पूरे छत्तीसगढ़ की पूरे भारतवर्ष में एक नई पहचान बन रही है, जो निश्चित तौर पर जो है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। सप्तमी का आज पवित्र दिन है और ऐसे पवित्र दिन में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभारंभ भगवान राम के ननिहाल की धरती छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। कहाँ से हो आप लोग? हम लोग यही स्पोर्ट्स एकेडमी रायपुर से ही है। तो यहाँ पे जो आयोजन हुआ है खेलो इंडिया का पहली बार हुआ है अपने इंडिया में, तो आपको कैसा लग रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि यहाँ ओपनिंग होगा या टूर्नामेंट होगा। ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, हम लोग करते हैं कि हमेशा होते रहे ये, और बहुत अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। खिलाड़ियों की प्रतिभा जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी संस्कृति है एक ही मंच पे यहाँ पे दिखाई दे रही, मतलब सुहागित हो रहा है, राउत नाचा हो रहा है, पंथी हो रहा है, कर्मा ददरिया सब हो रहा है, तो सभी मतलब संस्कृति को एक ही मंच में देख के आपको कैसा फील हो रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। हम लोग वहाँ से देख रहे थे कि हमारे छत्तीसगढ़ का संस्कृति पूरा वहाँ पे शो हो रहा खेलो है इंडिया और बाहर से लोग आए हैं, सब देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आप लोग को क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? आज आप सब यहाँ पर सुविधाएं मिल रही है हमको, और यहाँ पे जो मैचेस होंगे उसे हम देख के अच्छा सीखेंगे। सब प्लेयर बाहर से जो प्लेयर हैं उसे हम देखेंगे और अच्छे से उनसे सीखेंगे। आप लोग मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है सरकार से कि ये जो अभी आयोजन हो रहा है यहाँ पे पहली बार हुआ है खेलो इंडिया का, तो आगे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और क्या क्या सुविधाएं और मिलनी चाहिए जिससे हम लोग मतलब पीछे रह जाते हैं ना, तो उसमें क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए? सुविधाएं मिल रही है और आगे ऐसे ही टूर्नामेंट होते रहे, हम लोग ऐसी सीख मिलते रहे। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं किया उसमें? नहीं, ये टूर्नामेंट सिर्फ जो ST/SC वालों का है, ST/SC वाले तो हम लोग इसी है तो पार्टिसिपेट नहीं करते। आज का अवसर मेरी दृष्टि से महत्वपूर्ण अवसर है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स देश में इस श्रृंखला में शुरुआत छत्तीसगढ़ से हो रही है। पहली शुरुआत खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स की छत्तीसगढ़ से हो रही है। ये केवल आज नहीं, एक बार नहीं, हर बार प्रतिवर्ष सारा देश का जनजाति क्षेत्र के एथलीट छत्तीसगढ़ की धरती पर आएंगे, खेलेंगे और अपनी कैरियर गढ़ेंगे। इसलिए ये गेम्स महत्वपूर्ण है और विशेष रूप में मुझे आपको ये अभिनंदन देना है। मुझे सूचना मिल रही थी जिस तरह से तैयारी हो रही थी, कई एथलीट
कल से यहां पहुंचने लगे, आपका आतिथ्य उन्होंने देखा। आज का कार्यक्रम मैंने देखा। सरकार का प्लानिंग और आयोजन और छत्तीसगढ़ की जनता का उत्साह देख के ये तो मैं कहूंगा कि आपने इस सूत्र को साकार करा है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ये सचमुच आप लोगों ने करके दिखाया है। तो यहाँ पे जो आयोजन हुआ है कार्यक्रम का, वो कैसा लग रहा है? ये बहुत ही बढ़िया आयोजन हुआ है और खेलो इंडिया की तो बात ही अलग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ में हो रही है, हमारे बहुत गर्व की बात है। और सरकार से क्या क्या उम्मीद है कि आगे आजा, मतलब जो कार्यक्रम हो रहा है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? बिल्कुल कार्यक्रम होना चाहिए और हमारे छत्तीसगढ़ के भी जितने भी स्पोर्ट्स है, जितने भी खिलाड़ी बाहर जाते हैं, उनको भी अच्छी अच्छी सुविधा सरकार की ओर से मिलना चाहिए। और सरकार खिलाड़ियों के बहुत अच्छे भविष्य के लिए काम करे, यही हमारी कामना है। और अभी क्या क्या सुविधाएं मिल रही है आप लोग को सरकार से? सरकार से हमें हमारा गेम जो है वो कूडो है, कूडो मार्शल आर्ट। इसके चेयरमैन हमारे अक्षय कुमार सर है और हमारे प्रेसिडेंट है हांसी बेहुल वोरा सर। उनके बदौलत कूडो यहाँ चल रहा है। और हमारे सर है राजा कौशल सर। कूडो हम बच्चों को कूडो जब बाहर लेके जाते हैं तो गवर्नमेंट से हमको ट्रैक सूट, टीए सारी सुविधा हमको सरकार से मिलती है। और बच्चे जब खेल के आते हैं तो उनको कैश प्राइज, नगद अवार्ड और बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। अमृत चाय।